हेलो स्टूडेंट्स, वेरिएशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए बच्चों, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि मैं पेपर तो बहुत बढ़िया करके आया था पर मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ यहाँ टिप्स बताऊँगा कि अगर आप अपना पेपर अच्छे से करते हैं अटैम्प्ट मैथमेटिक्स का तो आपके मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसके बारे में कुछ आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उन बातों को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आप के जो मैथ्स में मार्क्स है जो वो इंप्रूव हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं अक्सर करके पेपर में, वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहली जो मिस्टेक होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बच्चे जो हैं वो अपना जो रीडिंग टाइम होता है एग्जाम पेपर में, जब पेपर आप करने के लिए बैठते हो बोर्ड एग्जाम, तो आपको 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट जो आपको पहले मिलते हैं, ठीक है, पेपर को पढ़ने के लिए, आप उसे अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज मतलब हर एक बच्चा पढ़ता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ने के बाद भी उसमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, उन चीज़ों को जानते हैं। क्या होता है कि अगर आप पेपर कर रहे हैं, पेपर करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन हैं वो अच्छे तरीके से देख लेंगे, कितने सेक्शंस में डिवाइड है वो अच्छे तरीके से देख लेंगे। उसे देखने के बाद में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आप पेंसिल से क्या कर देंगे, उसके ऊपर टिक कर लेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट है उस क्वेश्चन को आप सर्कल कर लेंगे। ठीक है, और जिस क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है, पेंसिल से ही क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आपको एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर देखने भी लगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। अगर आप पेन से करते हैं तो वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ठीक है, तो पेंसिल से इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से। उससे क्या होगा, इससे ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाद में क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सबसे नंबर फर्स्ट यही बात होनी चाहिए कि जो आपको क्वेश्चन पता है वो अच्छे तरीके से टिक कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बात आती है रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, देखो बच्चों, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, अगर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा टीचर के ऊपर चला गया, कॉपी चेक करने वाले टीचर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन चला गया, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर आप पेपर में रिप्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं तो अगर क्वेश्चन पेपर जो टीचर चेक कर रहा है, टीचर को चेक करते टाइम क्या होगा कि वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा, लेकिन थर्ड क्वेश्चन को वो आपके इतने ध्यान से नहीं देखेगा। फिर वो आपकी कॉपी को फटाफट चेक करनी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फटाफट चेक करने का मतलब मेरा क्या है यहाँ कि वो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन को यही समझेगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इस बच्चे ने अच्छे ही किए होंगे। जब इसने पहले ही सारे क्वेश्चन अच्छे किए हैं तो आगे क्वेश्चन भी सारे अच्छे किए होंगे। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए पेपर में। पेपर को रिप्रेजेंट करते टाइम आपको सबसे पहले अपने माइंड में ध्यान रखना होता है कि जो क्वेश्चन आप मैथ्स के लिखते हो, ठीक है, तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। देखो, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर में ये जरूर लिखना होता है कि जब आप सॉल्यूशन करते हो मैथ्स के पेपर में, आपको गिवन क्या है वहाँ। ठीक है, जो गिवन होगा वो लिखेंगे। ठीक है, गिवन दैट यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद में जो आपको प्रूव करना है, ठीक है, टू प्रूव, वो चीज़ भी वहाँ लिख देंगे। ठीक है, जो आपको फाइंड करना है उसके अंदर, ठीक है, टू प्रूव और फाइंड, जो फाइंड करना है वो चीज़ आप वहाँ लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको तीसरी बात, जो फॉर्मूला उसके अंदर यूज़ होगा वो चीज़ जरूर लिखेंगे वहाँ। ठीक है, फॉर्मूला मेंशन करना जरूरी होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपने मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद जब आप उसका सॉल्यूशन करते हो, ठीक है, सॉल्यूशन करते टाइम आप जब लास्ट में आंसर के ऊपर आते हो, ठीक है, आप आंसर करते हो, आंसर करते टाइम आपको क्या करना है, जब आप आंसर लिखोगे उसका, तो आंसर में आपको क्या कर देना है, जो आंसर है उसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। ठीक है, बॉक्स के अंदर बंद करने का फ़ायदा क्या होगा, बॉक्स के अंदर बंद करने का ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपकी कॉपी एग्जामिनर चेक करेगा तो उसका जो अटेंशन है, ठीक है, वो आपके आंसर के ऊपर जरूर जाएगा। ठीक है, आंसर तो वो वैसे भी चेक करेगा, लेकिन जो आपका आंसर का देखने का जो एक नज़रिया होगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ। ठीक है, उसको सेपरेटली समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे ने ये आंसर इसका दिया है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है, हाउ मैनी क्वेश्चन अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि जितने क्वेश्चन आपके पास पेपर में आते हैं, ठीक है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, क्यों करने हैं अटेम्प्ट, देखो अगर आप मान लो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है,
6 क्वेश्चन नहीं आते आपको। आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ 26, तो आपके 26 क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 26 क्वेश्चन तो आप पूरे पूरे अच्छे तरीके से कर दोगे, लेकिन 26 के बाद में जितने क्वेश्चन आप के नहीं आपको आते हैं तो उन क्वेश्चन का आपको क्या करना है, ठीक है। जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मान लो आपके 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन पर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा अगर आप पेपर के अंदर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज करो ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है, तो कितने नंबर आपके हो गए, 18 नंबर, ठीक है। इन 18 नंबर को आप ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दोगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को वहां लिख देना है, ठीक है। लिखोगे क्या लिखोगे, वही रिप्रेजेंटेशन अपना गिवन दैट जो होगा वो लिखना है उसका, हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। जो आपको प्रूफ करना है यार, ठीक है, वो लिखोगे वहां, प्रूफ करने की वैल्यू जो लिखना है वो लिखोगे। फिर उसके बाद में या जो आपको वहां फाइंड करना है, ठीक है, वो लिखोगे वहां, ठीक है, जो फाइंड करना है वो लिखोगे। फिर उसके बाद में फॉर्मूला उसका अच्छी तरीके से लिखोगे आप, ठीक है। फॉर्मूला अगर अच्छी तरीके से आप लिखते हो तो फॉर्मूला के भी आपको वहाँ मार्क्स मिल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप फॉर्मूले को लिखोगे, फॉर्मूले को पूरा डिस्क्राइब कर दोगे, फॉर्मूले में ये वैल्यू ये होती है, ये होता है, ये होता है, मतलब जो भी फॉर्मूले के अंदर होता है वो अच्छी तरीके से आपको वहाँ लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर सपोज करो आपका वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो टीचर अगर आपका वो पूरा क्वेश्चन आप नहीं लिखते तो आपको कोई नंबर नहीं देगा। अगर आप वहाँ क्वेश्चन में इतनी बातें भी लिखते हैं तो हो सकता है कि आपको वहाँ कम से कम 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। आपको क्या होगा, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप सपोज करो कि आपने 6 क्वेश्चन कर दिए इसी तरीके से, तो आपको लगभग कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। ना मिलने से तो कुछ मिलना अच्छा होता है, ठीक है। तो वो 6 नंबर आपके और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपनी मिस्टेक्स की, ठीक है, और रीचेकिंग की। मिस्टेक्स क्या क्या बच्चे करते हैं, सबसे पहले जो मिस्टेक बच्चे करते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर वो होती है साइन की मिस्टेक, ठीक है। साइन की मतलब मान लो कोई पॉजिटिव नेगेटिव आप कर रहे हो किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक ज़्यादातर साइन की ही होती है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पर छूट गया, ठीक है, तो उसकी मिस्टेक सबसे ज़्यादा आपके पास होती है, ठीक है। आपको लिखना था पॉजिटिव, आपने वहाँ लिख दिया नेगेटिव, या लिखना था नेगेटिव लिख दिया पॉजिटिव, तो वो आपका पूरा क्वेश्चन जो होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कैलकुलेशन पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, जब आप अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लोगे, जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया और लास्ट में आपका आंसर आ गया, तो आपको तुरंत के तुरंत उस क्वेश्चन को दोबारा से रीचेक करके देखो कि आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी वहां, ठीक है। तभी के तभी, आपको ये नहीं करना कि बाद में कर लूंगा मैं, ऐसे बाद में चेक कर लेंगे, बाद में नहीं करना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं आपको रीचेक कर लेना है, ठीक है। रीचेक आप करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, वहां आपकी अगर कोई मिस्टेक होगी, माइनर सी मिस्टेक, तो उसको आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। आपको हालांकि आपको बाद में भी क्वेश्चन पेपर को चेक करना है, ठीक है। लास्ट टाइम पे भी आपको क्वेश्चन पेपर को चेक करना होता है। लास्ट में जब आपके 10-15 मिनट बच जाते हैं तो आपको अपने क्वेश्चन को रीचेक करना होता है, क्वेश्चन पेपर को रीचेक करना होता है। तो उसके जो सॉल्यूशंस है आप वो चेक करोगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ इस रीचेकिंग को आपको खुद ही चेक कर लेना है कि कहीं मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ये 2 बातें आपके पास होगी। फिर उसके बाद आते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के क्वेश्चन प्रूफ करने की बात आती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के क्वेश्चन जो प्रूफ करते हो आप लोग, ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के जो क्वेश्चन प्रूफ करने की बात आती है, अगर आपको लेफ्ट हैंड से कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है, आप लेफ्ट हैंड से सोल्व कर दिया क्वेश्चन, आपका आंसर राइट हैंड के इक्वल नहीं आ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तब आप इक्वल प्रूफ कर दोगे उसके, ठीक है। अगर आप बाई चांस कहीं पे मिस्टेक कर देते हो, मान लो लेफ्ट हैंड आपने मिस्टेक कर दिया या राइट हैंड में कोई मिस्टेक कर दिया, आपका सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है, सेम एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या करोगे, जो कैलकुलेशन आपने की है उसको कभी भी कट मत करना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के अंदर काटापीटी ज्यादा नहीं करनी होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को, उन आंसर को जो आपने सॉल्यूशन करे हैं उनको पूरा लिख दोगे और लेफ्ट हैंड इक्वल टू क्या लिखोगे, वहां राइट हैंड आंसर के लास्ट में लिख दोगे उस क्वेश्चन के, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो टीचर क्या करेगा, वो थोड़ा बहुत आपका क्वेश्चन को देखेगा, अगर आप उससे कहीं एरर लगेगा तो वो उसके ऊपर क्या कर देगा, वहाँ अंडरलाइन या उसके ऊपर सर्कल कर देगा, ठीक है। उसको करने के बाद वो आपका उस क्वेश्चन का पूरे मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है, पूरे मार्क्स नहीं काटेगा, वहाँ वो 1 या 2 नंबर आपके उसमें कट करके आपको जितने नंबर बाकी बचेंगे वो दे देगा उसके, ठीक है। तो ये बात हुई। फिर उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ एग्जाम पेपर को करते टाइम, वो होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। देखो, अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना, आप वो क्वेश्चन करो जो आपको आसान लग रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आप करोगे, उससे क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन सोल्यूएबल होते हैं, ठीक है, सोल्यूएबल
होते हैं, ठीक है, उनको आप सोल्व कर लोगे पहले, ठीक है। सोल्यूएबल क्वेश्चन को सोल्व कर लो, जो आपके पास सोल्व हो रहे हैं उनको पहले सोल्व कर लिया। आप अगर उन क्वेश्चन को थोड़ा स्पीडली भी करोगे तो आप वहाँ ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट बचा ही लेते हो अपने, ठीक है। आपको ये 10 से 15 मिनट अगर आपके बचे हैं तो आप फिर उन क्वेश्चन पर ध्यान ज़्यादा दोगे बाद में, लास्ट में, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ना होने वाले क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, ठीक है, उन क्वेश्चनों पर बाद में आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बाद में ध्यान देने वाली क्या बात है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, क्या बताया था कि अगर आप कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नहीं कर पाते तो आपको क्या करना है, वहाँ गिवन, प्रूव और जो आपको वहाँ क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ होगा वो आप वहाँ लिख दोगे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आप इस तरीके से अच्छा अपना कर सकते हो और उसको टाइम को यूटिलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो ज़्यादा देर उस क्वेश्चन पर टिकना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं टिकना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं हो पा रहा है आपसे, ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप 5 से 7 मिनट उस पर वेस्ट कर दोगे, ठीक है। वो मिनट आपको वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है, उसे छोड़ दो, स्किप करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपना अच्छे तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, एक और सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे जो करते हैं वो होती है रफ वर्क की, ठीक है। रफ वर्क की जो मिस्टेक होती है वो कैसे बच्चे करते हैं, कई क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, जैसे ये कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं x² + 2x + 5, ये कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो बच्चे क्या कर देते हैं, साइड में ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यहीं पर लिखते हैं, रफ वर्क लिख देते हैं और यहीं पर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। आपको क्या करना है, कॉपी के पेज पर कहीं पर भी आपको क्या नहीं करना है, आपको वो बातें नहीं लिखनी है, जो आप कैलकुलेशन करते हो वो कहीं पे भी नहीं करनी होती है, ठीक है। वो क्या करना होता है आपको, जैसे आपकी ये कॉपी है, ठीक है, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे तो पूरी कॉपी पे आप लास्ट तक लिखोगे ऐसे पूरी पे, ठीक है। तो आपको जो रफ वर्क करना है वो कॉपी के पीछे लास्ट वाले पेज पे क्या करना है, रफ वर्क करना होता है आपको, ठीक है। लास्ट पेज पर क्या करोगे, रफ वर्क लिख करके यहाँ उस पर अपनी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, लास्ट पेज पर, ठीक है। कॉपी के जो लास्ट पेज होगा उस पेज पर आपको अपनी कैलकुलेशन सारी करनी होती है, ठीक है। लास्ट पेज पर करने के बाद जब आप पूरा पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या करना है, लास्ट में बस उसके ऊपर एक कांटा का, क्रॉस का निशान लगा देना है, ठीक है। ये क्रॉस का इस तरीके से निशान कर देना, ज़्यादा काटापीटी नहीं करनी है, ठीक है, उससे ज़्यादा बैड इफेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको एक क्रॉस का निशान लगाओगे और उसके ऊपर क्या लिख दोगे, रफ वर्क लिख दोगे वहाँ, ठीक है, और उसे छोड़ दोगे, ठीक। अब आपको मैं एक और बात बता दूं, आप जितना टाइम में अपना पेपर कर लेते हो, ठीक है, आप मान लो आपने 2.5 घंटे में अपना पूरा पेपर कर लिया, आपने रीचेक भी कर लिया है 2.5 घंटे के अंदर, ठीक है, रीचेक भी आप कर लिया है, ठीक है, आपका 1-2 क्वेश्चन रह चुका है, आपको क्या करना है, उस आधे घंटे में आपको फ्री नहीं बैठना है, ना ही क्वेश्चन पेपर को टीचर को दे करके आ जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, उस आधे घंटे में, ठीक है, 30 मिनट में आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके छूट चुके थे या जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन को उन 30 मिनट में आप करोगे, चाहे कैसे भी आपको कुछ भी करना है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी लिख करके आना है आपको। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कोई राम कहानी लिख दोगे, उसके अंदर कुछ भी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर उससे रिलेटेड, ठीक है, फॉर्मूला, उसकी टर्म्स, गिवन और जो प्रूव करना है वो अच्छे तरीके से आपको वहाँ लिखना है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो छोड़ने पर कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप कुछ करोगे तो आपको हो सकता है वहाँ 1, 2, 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, ठीक है। उसको आपको अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना होता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय।